आशा भरी नारी के एक और भाग में आपका स्वागत है। मैं हूं वानी और आज मेरे साथ में है यहाँ पर नतान्या और हम आज के लिए आपके होस्ट होंगे। हमें बहुत खुशी है कि आप आज हमारे साथ जुड़ पाए हैं। आप जानते हैं वानी, हम यीशु द्वारा बताए गए कुछ दृष्टांतों पर चर्चा कर रहे हैं और ये आश्चर्यजनक है कि हमने कितने सबक यानी कि शिक्षाएं और बाइबल सत्य खोजे और सीखे हैं, है ना? बिल्कुल ठीक नतान्या, और आज भी हमारे पास एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। लेकिन शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से पूछना चाहूंगी कि क्या उन्होंने 2 बजे के दोस्तों के बारे में सुना है? 2 बजे के दोस्त, मैंने निश्चित रूप से इसके बारे में नहीं सुना है। और आप किस बारे में बात कर रहे हैं? मुझे यकीन है नतान्या कि जैसे आप सोच रही हैं, दर्शक भी यही सोच रहे होंगे कि 2 बजे के दोस्त आखिर होता क्या है। अब मैं आपको समझाती हूँ और आप सबको भी। कल मैंने टीवी पर वाक्यांश सुना कि आप 2 बजे के दोस्त हैं। सीधे शब्दों में कहें तो 2 बजे के दोस्त यानी कि एक ऐसा दोस्त होता है जो भरोसेमंद होता है। आप चाहे सुबह 8 बजे हो, दोपहर 12 बजे हो या रात 2 बजे हो, एक ऐसा दोस्त जो हमारे साथ बढ़ता है, जब हम गलत होते हैं तो हमें चुनौती देता है और जो हमारी उपलब्धियों का जश्न मनाता है। और ये विचार कल पूरे दिन मेरे दिमाग में घूम रहा था। कल पूरे दिन मैं इसी के बारे में सोचती रही। वाणी, ये सच में बहुत ही रोचक विचार है। मुझे यकीन है कि हम सबको अपने दोस्त के साथ बड़े होना और उनसे अलग नहीं हो पाना याद है। हम कभी कभी अपने दोस्तों के प्रति अपने परिवार से भी ज्यादा वफादार होते थे। उस वफादारी और बिना शर्त प्यार का क्या हुआ? भेद साझा करने की क्षमता और ये जानना कि वे हमारे होठों और हमारे दोस्तों के कानों से आगे नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। 2 बजे का दोस्त मुझे सदियों पुरानी कहावत की याद दिलाता है जो सदियों से चली आ रही है। जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त होता है। लेकिन इसका अर्थ आज के समाज से भी उपयुक्त है। तो आज का दृष्टांत आधी रात की दोस्ती के बारे में ही है। ये बहुत दिलचस्प बात है। आइए इसे समझने के लिए लूका 11:5 से 13 पढ़कर शुरू करें। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास आकर उससे कहे कि हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वो भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे? सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के बालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा? यीशु के दृष्टांत सिर्फ एक तरीका है जिससे उन्होंने हमें जीवन और प्रभु के साथ हमारे रिश्ते के बारे में सिखाया। आज के दृष्टांत में यीशु उस परेशान करने वाले दोस्त के बारे में बात करते हैं जो आधी रात को अपने मेहमान के लिए रोटी मांगने के लिए दरवाजा खटखटाता है। मैं आपके बारे में नहीं जानती, लेकिन आज के समय में कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी करीबी क्यों ना हो, आधी रात को हमारे दरवाजे पर दस्तक देने के लिए, हमें डराने और पुलिस को बुलाने का जोखिम उठाने के लिए उसके पास कोई अच्छा कारण तो जरूर होना चाहिए। जाहिर है यीशु और उनके शिष्यों के दिनों में यह कहानी बहुत ही जानी पहचानी लगती होगी। सच में? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि घर शायद छोटे और एक दूसरे के पास पास थे, इसलिए हर कोई स्थानीय क्षेत्र में हर किसी का दोस्त था और परिवार एक ही कमरे में एक साथ सोता था। हम देख पाते हैं कि यह एक ऐसा समय था जब सुपरमार्केट या अमेज़न नहीं थे, इसलिए अगर हमें अपने मेहमान के लिए कुछ सामान लाने की ज़रूरत होती तो हम मदद के लिए पड़ोसियों पर ही निर्भर होते थे। दुख की बात है कि बेहतरीन तकनीक के साथ हम अब अपने कुछ पड़ोसियों को जानते भी नहीं हैं।
है ना? आपने बिल्कुल ठीक कहा ना तान्या, क्योंकि आजकल लोगों ने दरवाजों पर कैमरा सिस्टम लगाया हुआ है ताकि वो ये देख सकें कि गेट पर कौन खड़ा है और पहले से तय कर सके कि दरवाजा खोलना है या नहीं। लेकिन उन दिनों हम दरवाजे का जवाब न देकर बच नहीं पाते थे। हम आधी रात को अपने दरवाजे पर खड़े दोस्त को रोटी दिए बिना बड़बड़ा नहीं सकते थे। ये मुझे कुछ ऐसी कहानियों की याद दिलाता है जो हमारे माता पिता हमें बचपन में अपने जीवन के बारे में बताया करते थे। वो कहते थे कि पड़ोसी हर मौके पर मौजूद होते थे, शादी, मातम, बीमारी, उत्सव, समस्या। मेरी माँ हमेशा बताती थी कि कैसे उनकी माँ पड़ोसी से चीनी या टमाटर उधार लेती थी। अगर उनके पास चीनी या टमाटर खत्म हो जाते थे और बदले में खुशी खुशी उन्हें उनकी ज़रूरत की चीज़ें उधार दे देती थी। ये आश्चर्यजनक है कि हम इतने सालों में कैसे बदल गए हैं। ईमानदारी से कहूँ तो मैं काफ़ी समय से एक ही इलाके में रह रही हूँ, लेकिन मैं अभी भी अपने पड़ोसियों को अच्छी तरह से नहीं जानती हूँ। हम सभी के लिए खुद को अलग रखना आम बात हो गई है। नतान्या, अपने पड़ोसी की सेवा करने का सबसे शक्तिशाली तरीका उनके लिए मरने को तैयार रहना है। कल्पना करना मुश्किल है, यहाँ पड़ोसियों के बीच निस्वार्थपन के कार्य की एक सुंदर कहानी है। आइए देखते हैं। जापान में एक घातक सुनामी आई और भयानक नुकसान और विनाश हुआ। फुकुशिमा परमाणु संयंत्र को हुई सुनामी के नुकसान के कारण संयंत्र समुदाय में हानिकारक विकिरण यानी कि रेडिएशन फेंक रहा था। इसने एक भयानक समस्याग्रस्त और असंभव स्थिति पैदा कर दी। जितने लंबे समय के लिए विकिरण यानी रेडिएशन निकलता, लोगों के लिए खतरा बढ़ने की संभावना उतनी ही बढ़ती जाती। लेकिन विकिरण इतना अधिक था कि जो कोई भी इसे साफ करने के लिए अंदर जाता, उसकी मृत्यु अवश्य ही होनी थी। यह महसूस करते हुए 72 वर्षीय सेवानिवृत्त इंजीनियर यासुतेरू यामादा ने फैसला किया कि अपने पड़ोसियों को बचाने के एकमात्र तरीके यानी खुद को उन्हें बलिदान करना होगा। उन्होंने 60 से अधिक सेवानिवृत्त लोगों के एक समूह स्किल्ड वेटरन्स कॉर्प्स का गठन किया ताकि वे भीतर जाकर संयंत्र को स्थिर कर सकें। उन्होंने ऐसा क्यों किया? खैर, यासुतेरू यामादा ने कहा कि यह एक साहसी निर्णय होने से कहीं अधिक व्यवहारिक निर्णय था। उनके अनुसार रेडिएशन के संपर्क में आने से कैंसर हो सकता है, लेकिन इसे विकसित होने में कम से कम 20 या 30 साल या उससे अधिक समय लगेगा। इसलिए वृद्ध लोगों को कैंसर होने की संभावना कम होगी, क्योंकि वे वैसे भी इतने समय तक जीवित नहीं रह सकेंगे। ये वाकई ही बड़ा दिलचस्प वीडियो था। आधी रात के दोस्त के दृष्टांत में मेजबान को अपने दोस्त की जरूरतें पूरी करनी थी और उसके पास उस जरूरत को पूरा करने के लिए संसाधन नहीं थे। अब अगर वो आदमी खुद भूखा होता तो वो अपने पड़ोसी के घर जाने के लिए सुबह तक इंतजार करता, लेकिन जरूरत उसकी नहीं थी। ये आधी रात के मेहमान की जरूरत थी, जिसने इस आदमी को आधी रात को अपने दोस्त के घर जाने के लिए मजबूर किया। यह बिल्कुल सही है। हमें इस कहानी से यह भी पता चलता है कि पड़ोसी दोस्त भी थे। उनके बीच एक व्यक्तिगत रिश्ता था और इसलिए वो आधी रात को अपने दोस्त के दरवाजे पर दस्तक देने के लिए सहज था। परमेश्वर के साथ भी ऐसा ही है। अगर हम उन्हें एक परिचित दोस्त के रूप में जानते हैं तो हमें आधी रात को उनके दरवाजे पर दस्तक देने में अधिक सहजता महसूस होगी। आप जानते हैं वाणी की दोस्ती के बारे में सबसे अच्छी बात है आत्मविश्वास, जो ये हमें अपने दोस्तों को अपनी ज़रूरतों और मांगों के बारे में बताने देती है। नतान्या, निस्संदेह बिस्तर पर लेटे हुए आदमी और परमेश्वर के बीच एक बड़ा अंतर था। बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी सो रहा था, जबकि परमेश्वर कभी नहीं सोते। बिस्तर पर लेटा हुआ आदमी परेशान नहीं होना चाहता था, जबकि हमारी मांग परमेश्वर को परेशान नहीं करती। भजन संहिता 121:4 कहता है, जो इज़राइल की रक्षा करता है वह ना तो ऊँघेगा और ना ही सोएगा। क्या ये आश्चर्यजनक नहीं लगता आपको? बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा परमेश्वर ना तो ऊँघता है और ना ही सोता है, और इसलिए हर सुबह हम उसे नए दिन और हमारे प्रियजनों की देखभाल के लिए धन्यवाद देते हैं। बिल्कुल। हम देखते हैं यह हमारे पड़ोसियों के साथ साझा करने और उनकी देखभाल करने के बारे में एक और सुंदर और रोचक कहानी है। दादी वेरा क्रेमर एक लड़की के लिए सबसे अच्छी दादी थी। वो दयालु, देखभाल करने वाली, विचारशील थी और कभी किसी के बारे में बुरा नहीं कहती थी।
वह हमेशा लोगों में अच्छाई ढूंढती थी। दादी के पास एक पुराना कोट था जो कुछ जगहों से फटा हुआ था और कुछ जगहों पर पैबंद यानी कि पैच लगा हुआ था। इसलिए उन्होंने सर्दियों के लिए एक नया कोट खरीदने के लिए पूरे बसंत और गर्मियों में कड़ी मेहनत की। उन्होंने अंडे, जामुन और अपने बगीचे में पैदा होने वाली हर चीज को बेचकर पर्याप्त पैसे कमाए। जब उनके पास आखिरकार पर्याप्त पैसे जमा हो गए तो हम शहर चले गए। दादी अपने नए कोट में बहुत सुंदर लग रही थी। उस सर्दी में मसूरी के छोटे से शहर में जहाँ वह रहती थी, 3 छोटी लड़कियों वाले एक परिवार का घर आग में पूरी तरह से नष्ट हो गया था। उन्हें कपड़े, भोजन और घरेलू सामान की जरूरत थी। इसलिए दादी ने अपने नए कोट को काटकर छोटी लड़कियों के लिए 3 कोट बनाने का फैसला किया। जब उनके परिवार ने उनसे ऐसा ना करने की विनती की तो उन्होंने उनके आंसू पोंछ दिए। उन्होंने उनसे कहा कि उन लड़कियों को कोट की जरूरत उनसे कहीं ज्यादा है। जब 3 कोट बन गए तो उन्हें लाल गाड़ी में रख दिया गया। साथ ही माँ के लिए एक एप्रन, कंबल, भोजन और 3 छोटी गुड़िया भी। जब परिवार ने देखा कि गाड़ी में क्या है तो माँ रोने लगी और लड़कियों ने गुड़िया को गले लगा लिया। अगले रविवार को दादी ने अपना पुराना कोट पहना और चर्च गई और वो वहाँ सबसे सुंदर दादी थी क्योंकि उन्हें परवाह थी। रोज की रोटी मांगने के दृष्टांत में दर्शकों, यीशु हमें एक मूल्यवान सबक सिखाते हैं कि हम उनके प्रावधान के लिए लगातार अनुरोध करें और मदद मांगने से ना डरें। लूका 11 में पड़ोसी के बारे में यीशु का दृष्टांत किसी मेहमान के लिए सरप्राइज तैयार करने के बारे में नहीं था, बल्कि प्रार्थना के बारे में एक सबक था। उन्होंने इस दृष्टांत का उपयोग इसलिए किया ताकि यह दर्शाया जा सके कि एक अनिच्छुक पड़ोसी की तुलना में परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का कितना अधिक उत्तर देंगे। वास्तव में उन्होंने हमें प्रतिदिन परमेश्वर से अपने रोज की रोटी मांगने की आज्ञा दी और उन्होंने इसे प्रदान करने का वादा किया। हम अक्सर प्रार्थना में थके हुए महसूस करते हैं, है ना? हम अधीर हो जाते हैं और हार मान लेना चाहते हैं। ऐसे समय में हमें लूका 18:1 में यीशु के शब्दों को याद रखना चाहिए। नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। यीशु ने अपने शिष्यों को ये दिखाने के लिए एक दृष्टांत बताया कि उन्हें हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। जी हाँ, आत्मिक विकास के लिए प्रार्थना में अटलता महत्वपूर्ण है। अटलता कठिनाई या विरोध के बावजूद कार्यवाही का दृढ़ और निरंतर तरीका है। हम नहीं जानते कि प्रभु पर्दे के पीछे कैसे काम कर रहे हैं। हम नहीं जानते कि परमेश्वर अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसका उपयोग करेंगे। हमें प्रार्थना करने और हार ना मानने के लिए कहा गया है। पवित्र शास्त्र में हमारे पास ऐसे कई उदाहरण हैं जो निरंतर प्रार्थना करते रहे। अब्राहम, मूसा, अय्यूब और हन्ना ऐसे कुछ नाम हैं जो निरंतर प्रार्थना करते रहे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रतीक्षा की और विश्वास में मजबूत हुए। प्रेरित पौलुस ने भी निरंतर प्रार्थना करने के बारे में सिखाया। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 कहता है, सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे लिए परमेश्वर की यही इच्छा है। क्या आप जानते हैं कि याकूब की पुस्तक के लेखक और यीशु के भाई को ओल्ड कैमल नीज अर्थात बूढ़े ऊंट के घुटने के नाम से जाना जाता था। वो अक्सर और लंबे समय तक प्रार्थना में अपने घुटनों पर रहने के लिए जाना जाता था, जिससे उसके घुटने ऊंट की तरह घिस गए थे। प्रार्थना के बारे में उनका मूल धारणा याकूब 5:16 से है। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हालांकि ये अजीब लग सकता है कि परमेश्वर से लज्जाहीनता से प्रार्थना करना हमें नहीं रोकना चाहिए। परमेश्वर इसे संभाल सकते हैं। हम कहीं भी, कभी भी या किसी भी भाषा में परमेश्वर से संपर्क कर सकते हैं। हमारे प्यारे पिता अपने लोगों की भलाई के लिए हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देने के लिए उत्सुक हैं। कई माताओं की तरह हम में से अधिकांश ने अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर दिया था। हमने तब से उनके जीवन के सभी पहलुओं के लिए प्रार्थना की है। शारीरिक स्वास्थ्य और विकास, भावनात्मक विकास और मानसिक विकास, व्यवहार संबंधी चुनौतियां और संघर्ष, और सबसे महत्वपूर्ण बात, उनका आत्मिक जीवन। जी हाँ,
हमने प्रार्थना की है कि वे परमेश्वर के वचन से अधिक प्यार करें और अपने विश्वास में बढ़ने की इच्छा रखें। हमने प्रार्थना की है कि परमेश्वर उनके दिमाग और दिलों को बुराई से बचाए। हमने यह भी प्रार्थना की है कि प्रभु उन्हें तैयार करे और समर्थ करे कि वह अपने उद्देश्यों के लिए उनके जीवन भर उनका उपयोग कैसे करेंगे। शायद हमारे पास भी कुछ खास प्रार्थनाएं हैं जो हम अपने बच्चों के लिए बार बार करते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं जो हमें दिन रात घुटनों के बल ले आती हैं। ऐसी प्रार्थनाएं जहां हम अपने बच्चे के लिए चुपचाप रोते हुए प्रभु से भीख मांगते हैं। ऐसी प्रार्थनाएं जहां हम प्रभु के उत्तर की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ऐसी निरंतर प्रार्थनाएं करने वाले हम अकेले नहीं हैं। बहुत पहले ऐसी ही एक माँ थी, उसने भी अपने बच्चे के लिए बार बार यही प्रार्थनाएं की। वह भी चाहती थी कि उसका प्यारा बच्चा उद्धार करने वाले विश्वास में आए। वह इस प्रार्थना में लगी रही और समय के साथ उसने प्रभु को इसका उत्तर देते हुए देखा। आरंभिक चर्च फादर संत अगस्तीन प्रारंभिक चर्च पर अपने प्रभाव के लिए जाने जाते हैं। उनके सबसे प्रसिद्ध लेखन में से एक आत्मकथा कन्फेशन अर्थात अंगीकार है, जहां वे विश्वास में आने से पहले अपने जीवन पर नजर डालते हैं। ये बताता है कि कैसे प्रभु ने उनके जीवन में काम किया ताकि उन्हें अपने पास लाया जा सके। इस काम में हमें ये देखने को मिलता है कि अगस्तीन के जीवन में परमेश्वर ने कैसे काम किया। उन्हें झूठे धर्म, प्रतिमा पूजन, हानि और कठिनाई के बीच एक घुमावदार यात्रा पर ले गए ताकि उन्हें मसीह के अनुग्रह की बहुत ज़रूरत महसूस हो। हम उसे विश्वास के सिद्धांतों से जूझते हुए देखते हैं। हम उसे परमेश्वर के बिना जीवन और आशा खोजने की कोशिश करते हुए देखते हैं। हम उसे अपने घुटनों पर आते और अनुग्रह का उपहार प्राप्त करते हुए देखते हैं। अगस्तीन के जीवन में सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक उसकी माँ मोनिका थी। वो एक धर्मपरायण मसीही महिला थी जिसका विवाह एक अविश्वासी से हुआ था। प्राचीन समय में लड़के बच्चे अपने पिता के धर्म का पालन करते थे, इसलिए मोनिका उसे बपतिस्मा नहीं दिला सकती थी। हालांकि वो उसे चर्च ले जाती थी और उसे विश्वास के बारे में सिखाती थी। बचपन में अगस्तीन ने अपनी माँ को मसीही गीत गाते और उनके लिए प्रार्थना करते सुना था कि वे विश्वास में आ जाएं। बाद में जीवन में वो कृतज्ञता और धन्यवाद के साथ उनके लिए प्रार्थना करने के लिए उनकी समर्पण भावना को याद करते थे। उन्होंने अपनी आत्मा के लिए अपनी माँ की प्रार्थनाओं पर विचार किया। आपने ऊपर से अपना हाथ भेजा और मेरी आत्मा को अंधकार की उस गहराई से बाहर निकाला, क्योंकि मेरी माँ आपकी विश्वास योग्य मेरे लिए आपके सामने उन माताओं की तुलना में अधिक फूट फूट कर रोई जो अपने बच्चों की शारीरिक मृत्यु के लिए रोती हैं। अगस्तीन झूठे धर्मों में उलझा हुआ था और उसकी माँ चाहती थी कि वो मसीही धर्म की सच्चाई को अपना ले। हताश होकर वो उससे मिलने इटली गई, जहाँ वो काम करता था और पढ़ाई करता था। उसने उसे बताया कि उसने धार्मिक समूह छोड़ दिया है, लेकिन अभी भी मसीही मत नहीं अपनाया है। अगस्तीन ने अपनी पुस्तक कन्फेशंस में इस खबर पर अपनी माँ की प्रतिक्रिया का वर्णन किया है। पूरे आत्मविश्वास के साथ उसने उससे कहा कि वो जानती थी कि उसके मरने से पहले वो विश्वास में आ जाएगा। कई वर्षों तक विभिन्न धर्मों और धारणाओं की खोज और परीक्षण करने के बाद अगस्तीन अंततः मसीह में उद्धारकारी विश्वास तक पहुंचे। उन्होंने अपनी माँ को अपने परिवर्तन के बारे में बताया और वो इस खुशखबरी से बहुत खुश हुई। कुछ समय बाद माँ को बुखार आ गया और उनकी मृत्यु हो गई। मोनिका की मृत्यु उनके बेटे के लिए उनकी सभी प्रार्थनाओं का फल देखने के बाद हुई, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि परमेश्वर अगस्तीन के साथ आगे क्या करेंगे। उन्होंने उन्हें बिशप बनते नहीं देखा और उनके द्वारा जीवन भर हर सप्ताह दिए जाने वाले उपदेशों को नहीं सुना। उन्होंने उनके द्वारा लिखे गए सभी पर्चे, ग्रंथ और किताबें नहीं पढ़ी और निश्चित रूप से उन्हें नहीं पता था कि उनके काम का चर्च पर कितना स्थायी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि उनके लेखन ने सुधार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज भी विश्वासियों को निर्देश और प्रोत्साहित करना जारी रखते हैं। एक माँ की अपने बेटे के लिए लगातार प्रार्थनाओं की ये गवाही मुझे याद दिलाती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं से कहीं अधिक बढ़कर करते हैं।
एक प्रार्थना करने वाली माँ के रूप में ये मुझे अपने बच्चों के दिलों के लिए प्रार्थना करने के लिए और भी अधिक प्रोत्साहित करता है। ये मुझे निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करता है। ये मुझे प्रतीक्षा करने और देखने तथा आशा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। विचार करने के लिए ये बात कितनी गहरी और अद्भुत है, और ये कहानी भी। परमेश्वर हमें प्रार्थना करने का आदेश देता है और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए उन विश्वास योग्य प्रार्थनाओं का उपयोग करता है। उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वह ऐसा करना चुनता है। लेकिन हमारी कल्पनाएं सीमित हैं। हम अपनी सोच पर कि परमेश्वर क्या कर सकता है सीमाएं लगाते हैं। मैं जेल में पतरस के लिए प्रार्थना करने वाले प्रारंभिक कलीसिया के बारे में सोचने से खुद को नहीं रोक पाती हूँ, जो कि हमें प्रेरितों के काम उसके 9 अध्याय में मिलता है। उन्होंने प्रार्थना की कि परमेश्वर उसे रिहा कर दे, लेकिन जब पतरस ने चर्च के दरवाजे पर दस्तक दी, जहां प्रार्थना में अभी भी उत्साह था, तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि ये वही है। ये सोचकर कि वो जेल में मर गया है, कुछ लोगों ने सोचा कि ये शायद उसकी आत्मा है। और फिर भी हम देखते हैं, फिर भी परमेश्वर ने उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया और पतरस को सुरक्षित रूप से उनके पास ले आया। परमेश्वर के अनुग्रह की क्या गवाही है। हम में से कई लोगों को कभी ना कभी किसी मित्र की जरूरत होती है, जिससे बात की जा सके या जिस पर भरोसा किया जा सके। कभी कभी जिंदगी हमें परेशान कर देती है और जरूरत पड़ने पर हम किसी ऐसे व्यक्ति से मदद मांगते हैं जिस पर हम भरोसा कर सकें और उम्मीद करते हैं कि किसी तरह हमें कुछ राहत मिलेगी। लेकिन कभी कभी मित्र हमें निराश कर देते हैं। कभी कभी हम जिन लोगों की ओर मुड़ते हैं वे समझ नहीं पाते हैं, या इससे भी बदतर वास्तव में परवाह ही नहीं करते हैं। कभी कभी वे हमारे भरोसे को तोड़ देते हैं, और कुछ मित्र जैसे कि दृष्टांत में केवल इसलिए मदद करते हैं क्योंकि उन्हें परेशान किया गया है। लेकिन एक ऐसा मित्र है जो हमें कभी निराश नहीं करता, वो प्रभु यीशु है। वो ऐसे मित्र हैं जो हमेशा मौजूद रहते हैं, जो हमें कभी रोक कर नहीं रखते और जो हमें कभी दूर नहीं करते। मसीही होने के नाते हम आश्वस्त हो सकते हैं कि अगर हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें तो परमेश्वर हमारी दैनिक जरूरतों को पूरा करेगा। यह हमारे लिए उनके महान प्रेम और सभी परिस्थितियों में उन पर भरोसा करने की याद दिलाता है। जब हम ज़रूरत में होते हैं तो क्या ये जानना आरामदायक नहीं होगा कि हमारा स्वर्गीय पिता एक मित्र की तरह ही विश्वास योग्य और प्रेम करने वाला है, जो हमारे लिए आधी रात को उठ सकता है। यीशु जानते थे कि यह सच है और वो चाहते थे कि हम इसे जानें, और वो आज भी यही चाहते हैं कि हम इसे जानें और इसमें बढ़ें। आज इससे पहले कि आपसे विदा लें, आपको बस इसी संदेश के साथ छोड़े जा रहे हैं, लेकिन आइए एक बार प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का एक अच्छा दिन हमें दिखाया। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने वचन के द्वारा एक बहुमूल्य उपहार हमारे जीवन में दिया है, जो कि पिता एक विश्वास योग्य मित्रता का उपहार है। हाँ यीशु मसीह राजा, हम धन्यवाद करते हैं कि जो लोग आपकी बाट जोहते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते। आज हमारे पास पिता परमेश्वर ये अधिकार है कि यीशु मसीह हम आपसे कभी भी किसी भी भाषा में किसी भी जगह से प्रार्थना कर सकते हैं, और आप ना तो सोते हैं ना ही ऊँगते हैं, हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं। और जब हम आपके पास आते हैं तो आप मजबूर होकर हमारी बात को नहीं सुनते, बल्कि पूरे कान लगा करके खुशी से हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। धन्यवाद हो यीशु ऐसी मित्रता का उपहार हमारे जीवन में देने के लिए। पिता, हमने आपके वचन के द्वारा आज मित्रता की गहराई को जाना है, पहचाना है। हमारी मदद करिए ताकि अपने जीवन में इसे अमल भी कर सकें। जितने दर्शकों ने इस वचन को सुना, उनको, उनके परिवार को आशीषित करिए और आपके वचन को अपने जीवन में अमल करने की अक्ल दीजिए। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आशा करते हैं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया है तो स्क्रीन पर मौजूद नंबर पर मिस्ड कॉल ज़रूर दीजिए। आप हमारे YouTube चैनल पर जाकर भी इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं। अगले सप्ताह हम आपसे फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी जगह। तब तक के लिए परमेश्वर आप सबको आशीष दे।